आप शांति से ये जो बूमर पेरेंट होते हैं, बूमर्स होते हैं, बूमर अंकल या जो आंटियाँ होती हैं, इनसे आप बोल दो ना कि सस्ती कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, महंगी शादी का पैसा नहीं है, तो ये उसके लिए भी मना कर देंगे कि इकलौती बेटी है, उसकी शादी हमें धूमधाम से करनी है, ज़्यादा नहीं, बस 25-30 लाख रुपए खर्च कर दीजिए। तो ये एक लौता एक रीज़न है कि लिव इन रिलेशनशिप शायद इंडिया में इसलिए बूम कर रहा है इतना, क्योंकि शादियाँ इतनी महंगी तुमने कर दी हैं। और तुम बोल दो शराफत से कि हमें कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तो उनकी नज़रों में वो सब चुतियाप है, क्योंकि सरकारी तौर पे अगर ये कहा जा रहा है कानूनी तौर पे पति पत्नी है, तो हम मैरिड है, तो कितनी घटिया चीज़ है। ईगो पे बात आ जाती है, शोशाबाजी करनी है। नॉर्म शादी है, कर लो जैसे मर्जी, सरकार रिकॉग्नाइज़ करे, नहीं नहीं हमको तो अपनी बेटी की पूरी शादी करनी है, हम नहीं चाहते हमारी बेटी की शादी खाली कागज़ पर हो। तो कागज़ पर नहीं हो रही है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे हो रही है। पहली बात तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ करा है कि आप उसके हस्बैंड वाइफ हैं। इन केस को डिवोर्स का कुछ लफड़ा या पंगा हो जाता है तो यू कैन डेफिनेटली से, या कुछ एलिमनाई का पंगा हो जाता है, चीटिंग का केस हो जाता है, फ्रॉड का केस हो जाता है, तो आप जाके इजीली अप्रोच कर सकते हैं। एविडेंस जुटाने की भी हिम्मत नहीं होगी, यू कैन जस्ट शो कि शी वॉज माई वाइफ, क्योंकि नकली वेडिंग कार्ड तो कहीं भी बन जाते हैं। तो गवर्नमेंट एलिमनाई, ज़्यादातर ये दिक्कत होती है ना, एलिमनाई है, चीटिंग है, तो उसमें ये चीज़ बहुत काम आएगी। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे लॉ फॉर मैन लवड़ा फॉर वुमेन, अरे भाई, या उल्टा भी बोल देंगे लॉ फॉर वुमेन लवड़ा फॉर मैन, अरे भाई, तो कोर्ट में जब केस लड़ने जाएगा तो एविडेंस के लिए कुछ चाहिए ना। जिनकी हो गई है या जिनकी जो चाह के भी शादी रोक नहीं सकता, ये उन लोगों की बात हो रही है। तेरा पर्सनल डिसीजन अलग है, दोनों चीज़ें अलग हैं। तुझे नहीं करनी है मत कर, कोई ज़बरदस्ती नहीं करा, मर्द हो औरत हो कुछ भी हो। लेकिन जिनकी हो गई है उनको एज अ सेफ्टी मैं बोल रहा हूँ कि ताकि कोई आगे जाके आप पे क्वेश्चन ना कर पाए। 2,500 में या 3,000 में, मैक्सिमम कितना, 4-5 हज़ार में आपकी कोर्ट मैरिज हो जाएगी। कहाँ 10 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, और कहाँ 5-6 हज़ार में। और 4 विटनेस लगते हैं या 2 विटनेस लगते हैं, 1 विटनेस लगता है दोनों साइड से, तो कर दीजिए। क्या होगा, 1 महीने का वेट करना पड़ेगा, कर लेंगे। क्या इसमें इतना कोई मुश्किल काम है क्या? कितना मुश्किल काम है? कैब बुक करके तैयार होकर के दूल्हा दुल्हन के जोड़े में जाना, साइन करना और कह देना हम शादी हो गई, और मंदिर में चले जाना। आपको शादी करनी है, पहले के टाइम पे ऐसे ही होता था, पता है, मंदिर में शादी होती थी बाकायदा। अब स्टेज है, उस पर दूल्हा दुल्हन को बिठाया, वहाँ यज्ञ हो रहा है, वहाँ पे साला कह रहा है पानी के साथ लेंगे या सोडा के साथ। वो वैसे हर कोई कहता रहेगा मैरिज बड़ा यूजलेस इंस्टीट्यूशन है एज़ पर सोसाइटी, बहुत गंदा है, कितने पैसे खर्च होते हैं। देखा नहीं तुमने, पहले के टाइम पे मंदिर में ही शादी होती थी। पहले का मतलब इतना पहले का, जब शायद हमारे पिताजी भी पैदा नहीं हुए थे उस टाइम, उसका भी पहले के पहला, मतलब जब परदादाजी का टाइम या दादाजी का टाइम मैं कह रहा हूँ अपने, परदादाजी मेरे मर चुके हैं बाय द वे, और मेरे, हाँ, मेरी बुआ है और मेरे फादर है, और दोनों के बच्चे हैं। आई एम 23 एंड माई सिस्टर इज़ 26। तो इतना पुराना टाइम मैं कह रहा हूँ। वहीं पे गए, फेरे करवाए और काम हो गया। लैविश वेडिंग्स भी होती थी, लेकिन वही करता था जो अफोर्ड कर सकता था, और उस टाइम पे भी ऐसा होता था। ये आजकल ये बॉलीवुड ने गंद फैला दी है कि शोशाबाजी करनी है, बिग फैट इंडियन वेडिंग करनी है, और उस पर भी शर्म नहीं आती है। जो जेनजी आजकल की धर्म को इतना गाली देती है ना, इतनी लीचड़ है, ये इतनी बेशर्म जनरेशन है कि बेशर्मी से बात करती है। वाई द फक यू महाराष्ट्रियंस, वाई द फक यू बॉम्बे पीपल, यू आर सच अ डीपली डिस्गस्टिंग पीपल। हाउ आर द डिस्गस्टिंग बॉम्बे वाले? अरे यार, हमको अच्छे से पता है तुम बैक स्टेज दारू पीते हो, हम पंजाबियों की शादियों में तो ये सब ऑन दिखाई दे रहा होता है। मतलब बैक स्टेज तुम जाके साले दारू पीते हो, क्योंकि तुम्हारे कल्चर में या शायद तुम्हारी कास्ट में, रिलीजन में ये सब अलाउड नहीं है। हम पंजाबियों को देखो, कास्ट, कल्चर, रिलीजन सब जगह अलाउड है, फुल्ले हम पीते हैं हम लोग। तो इतने गंदे, इतने लीचड़ लोग हैं। इनसे पूछा जाए कि तुम साले किस बात के अल्फ़ा मेल हो, जो यार, फिर आधा पौन घंटा डिबेट चलती है, पंजाबी अच्छा है या मराठी अच्छा है या बंगाली अच्छा है। ये कितने लीचड़ लोग हैं, मतलब शर्म भी नहीं आती किसी के कास्ट, कल्चर, रिलीजन को इतने गंदी तरीके से दिखाते हुए। और शराब पीना, पहली बात तो कोई भी सिविलाइज्ड आदमी बेवड़ा बन के अपनी खुद की शादी में नहीं जाना चाहेगा। वो एक लिमिट में पी जाती है। बेवड़ा बन के 18-18 पैग नहीं लगाता कोई एक दिन में कि मुँह उतरा है पैंटों में ये वो। और फ़ायदा क्या हुआ? शादी तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, तुम मंडप में साले, ओ माय गॉड, बीच में 4-4 पंडित जी क्यों दिख रहे हैं, पता चले साली की मांग में सिंदूर भर दिया, उसी को मंगलसूत्र बना दिया। तो ये सब चीज़ें अपने आप में निहायती फालतू और वाहियात होती हैं। पहले के ज़माने में मंदिर में ही शादी होती थी, वहीं पे पुजारी पंडित जी आ जाते थे, फेरे करवा देते, मुहूर्त देख के करवा देते थे। एंड दैट वाज वेरी मच द ऑथेंटिक इंडियन वे टू गेट मैरिड। माँ बाप भी होते थे दोनों साइड के लड़का लड़की। मैं 1940 से, मतलब आज़ाद भारत, मतलब 1940s या 19 समथिंग की बात कर रहा हूँ। तब भारत शायद आज़ाद भी नहीं हुआ था। उसके बाद कोर्ट मैरिज आया, उसका अपडेटेड वर्जन आया, पर वो पॉपुलर नहीं है। ज़्यादातर लोग वही करते हैं जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, कभी कभार जिनके माँ बाप नहीं होते, जो अनाथ होते हैं, या जो लिव इन वगैरह करके सीधा शादी में प्रवेश करते हैं। तो पता है एक सोसाइटी का एक जजमेंटल बार उनके ऊपर ऑलरेडी थ्रो करा गया कि शादी नहीं किया, साथ साथ कैसे रह रहे हैं। फिर एड्रेस प्रूफ दिया जाता है, तो वहाँ काम सारा सरकारी होता है। तो
स्कैम होने की संभावना कम होती है। कोई बार ऐसा होता है, दुल्हन होती है, हल्दी हो गई, मेहंदी हो गई, सगाई हो गई, शादी वाले दिन दुल्हन गायब है परिवार के साथ, और दहेज भी ले लिया और दहेज लेके फ़रार हो गए। तो इस केस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो। पर आप इतने लीचड़ माँ बाप हैं आज की डेट में, आप उन्हें बोल दोगी कर लेते हैं कोर्ट मैरिज, सस्ता पड़ेगा, नहीं नहीं हमको तो धूमधाम से शादी करने का है। अगर सवाल यही है कि फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स को बुलाना है तो आप कॉकटेल पार्टी थ्रो कर दीजिए। 10 करोड़ की शादी या 1 करोड़ की या 50 लाख की करने से अच्छा आप 1 लाख की या 5 लाख की या 2 लाख की पार्टी कर दीजिए। क्या दिक्कत है? नहीं दहेज तो लेना पड़ेगा ना, अबे यार इसकी माँ का। में नहीं आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो उसको लगा कि शायद तुम्हारी फैमिली नार्सिसिस्टिक है, या फिर तुम नार्सिसिस्ट हो, या तुम्हारी फैमिली नार्सिसिस्ट है। बहुत पहले ब्रेकअप करना चाहती थी या चाहता था, पर उसको लगा कि करूँगा तो फिर रायता फैलेगा, कौन साला समेटे, इसलिए घोस्टिंग करना शुरू कर दिया, टेक्स्ट का रिप्लाई करना शुरू कर दिया। उसकी हरकतों से काफ़ी पहले लग गया था कि उसको साथ नहीं रहना है, छोड़ता चला गया, डिटैच होता चला गया रिश्ते से। फिर एक टाइम ऐसा आया कि इतने ख़राब मेंटल स्टेट में दोनों पहुँच गए कि हो गया। उसे पता था ब्रेकअप के बाद मियाँ खलीफा बोलोगे या उसको कैरेक्टरलेस बोलोगे या जॉनी सिंस बोलोगे, दारू पी के गालियाँ दोगे, लेकिन वजह क्या है, उसको उसके अंदर इतनी भी अकल नहीं थी कि वो समझा सके कि ब्रेकअप किया क्यों। तो साफ पता चलता है कि रिश्ता समझदारी पे नहीं बनाता, लाइकिंग पे बनाता। कोई लड़का हो या कोई लड़की हो जिसको सामने से अपोजिट सेक्स ने अप्रोच करा हो, बॉयफ्रेंड बनाओ, उसको डेट करा हो, और उसने खुद से ही अपने मन से ही ब्रेकअप कर लिया, तो इन दैट केस कहते कि मैं बोर हो गया हूँ, मेरा बात करने का मन नहीं कर रहा है, ये वो XYZ रीज़न जो भी है। तो इस बार कई बार होता है कि रिलेशनशिप में आकर के लगता है गलती हो गई, ये आदमी बेवकूफ़ है, किसी काम का नहीं है, ये रिश्ते का कुछ नहीं होने वाला, आगे जा करके परिवार ने सीधा अनाउंस कर दिया तेरी अरेंज मैरिज फिक्स हो रही है, लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। फिर बॉयफ्रेंड आता है, फिर गर्लफ्रेंड आती है बचाने के लिए। जब ऐसी बारी सिचुएशंस भी कई बार आ जाती है तो उसका कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि रिलेशनशिप बना ही अगर बकचोदी के ऊपर है तो कुछ नहीं होगा। और उसके अंदर इतनी अकल है कि तुमको 10 बार गुड मॉर्निंग बेबी, बाबा बाबा भांग भोसड़ा ये सब मैसेज कर सकता है, पर ये नहीं बता सकता कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इस रिश्ते में, इसको सुधारते हैं, इस पर चलो कुछ काम करते हैं। मतलब रिलेशनशिप का ही मतलब है क्या कि डेट पे जाते रहो, जुम्मा चाटी करो, उल्टी सीधी बातें करो, जो दिन भर कचरा सुना जा रहा है, एक दूसरे पर उड़ेल दो। जो दिन भर तुम्हारे साथ बकचोदी हुई है, तुमने किसी को हरास करा, किसी को हरास होते हुए देखा, इनडायरेक्टली तुम परेशान हो किससे, कोई तुमसे परेशान है तो उसके बारे में बताते रहो। तुमसे कोई परेशान है, तुम किससे परेशान हो, या तुम्हारा दोस्त किसी वजह से परेशान है और उस वजह से तुम परेशान हो, या कोई और भी परेशान है, तो लगातार उसको बकवास की जा रही है, तो उससे साफ पता चलता है इंसान रिश्ता बनाने लायक नहीं है। इसका अपना तो कुछ है नहीं ज़िंदगी में, दूसरों का अपने को अपने बना के बैठा हुआ, और अपना जो उसका है उसमें कुछ काम भी नहीं कर पा रहा है। कोई ऐसा आदमी हो जो समझदार ना हो, जिसे दुनिया से डील ना करना आता हो, वो तो वैसे भी इस लायक नहीं है कि उससे रिश्ता बनाया जाए। अगर बना लिया है तो जिम्मेदारी लो कि इसका IQ ऊपर करा जाए, बातों में एक प्योरिटी होनी चाहिए, एक स्पष्टता होनी चाहिए, एक सेंस ऑफ वेलनेस होनी चाहिए, एक सुकून होना चाहिए, एक शांति होनी चाहिए। क्योंकि करोड़पति बनने के बाद भी अगर आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है कहीं, तो आपकी ज़िंदगी एकदम मेंटल पीस या प्यार नहीं है, तुम बर्बाद हो जाओगे। सारा पैसा बीमारियों में, दवाइयों में लग जाएगा, थेरेपी पे लग जाएगा। और ट्रस्ट मी, बहुत लूटते हैं इंडिया में, बहुत लूटते हैं। डॉक्टर कैसे इंडिया के हमें नहीं पता। गौरव गुप्ता का पॉडकास्ट देख करके तुम लोग आ गए हो और कहोगे डॉक्टर बड़े प्यार से बात करते, देखो कैसे बात करते हैं हमें नहीं पता। हॉस्पिटल वाले बहुत लूटते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज का स्टैंडर्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का क्या फ़र्क है तुम भी जानते हो। मेडिकल इलाजों में बहुत लूटते हैं, ठीक है, 5-6 हज़ार रुपये, 3 हज़ार रुपये, पता नहीं कितने लेते हैं, और उतना कोई आदमी खर्च नहीं करना चाहता। वो कहता है क्या जाता है थेरेपी पे, तो पागल जाना है, कहाँ जा रहा है, ज़बरदस्ती घूमने ले जाए, इसको कोल्ड ड्रिंक खिला दियो बड़ी वाली, सारे प्रॉब्लम मेरिट दूर हो जाएगी। क्या हो गया ज़्यादा से ज़्यादा, सुनीता के साथ ही तो सोया है तू, तेरी बीवी किसी और के साथ ही तो सोई है। हमारा लॉजिक यही हो, यहीं तक है हमारा। तो वैसे भी इस लायक नहीं उससे रिश्ता बनाया जाए, उसे बात करना नहीं आता, उसे बोलना नहीं आता, फिजूल की बात करते रहती है। ब्लॉक करो और आगे बढ़ो, भले ही जितना मर्जी मियाँ खलीफा है, जॉनी सिंस तुमको बोला जाए। बेवकूफ़ है, आता ही नहीं बात करना, तेरा कचरा टट्टी सुनने के लिए रिश्ता जोड़ा है क्या? हमें अपनी तरफ से कचरा नहीं फेंकेंगे, लेकिन तुम भी मत फेंको, गिव एंड टेक इंसान। और वो जो बैकअप है ना, उसको भी अच्छे से पता है उस रिश्ते में वो बैकअप है, इसलिए उस बैकअप ने अपना खुद का बैकअप भी ढूंढा हुआ है। वो जल्दी अपने बैकअप के पास भी जाने वाला है, और कोई इसमें कुछ है नहीं। बताना था, बता दिया। बैकअप जो होता है वो आता ही इसलिए क्योंकि उसको जाना है, वो रिप्लेसमेंट के तौर पे आता है ओरिजिनल चीज़ को। जब लाइट चली जाती है ना, तब पावर बैकअप आता है। पावर बैकअप सारी ज़िंदगी नहीं रहता। पहली बात, पावर बैकअप आता है इसलिए ताकि वो पावर बैकअप जाए और ओरिजिनल लाइट आए। तो जो बैकअप होता है ना रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपको छोड़ा जाता है, बीइंग अ मेल और फीमेल, वो होता ही इसलिए क्योंकि उसको भी जाना ही है, वो मज़े मारने के लिए होता है, उसकी खुद की कोई पहचान नहीं है। ठीक है, समझ गए? लाइट चली गई है ना, तो लाइट वापस भी आएगी, ऐसा नहीं ज़िंदगी भर के लिए चली ज़िंदगी भर के लिए नहीं आएगी। तो ज़िंदगी भर आप पावर बैकअप भी यूज़ नहीं कर सकते।
पावर बैकअप होता है इसलिए क्योंकि उसको आए, थोड़ी देर आपको रिलैक्स करवाए और चला जाए, उसका और कोई काम नहीं होता है। जैसे मर्दों में मुठ मारना, औरतों के लिए डिल्डो या वाइब्रेटर टिप्स, वो बैकअप है इसलिए। हाँ, वो बैकअप अगर कैरेक्टर का अच्छा और वो कहने लगे कि मुझे आपसे शादी करनी है, तो अलग केस हो जाता है, बिकॉज वो लाइफ टाइम कमिटमेंट दे रहा है और उसके कैरेक्टर को हम जज नहीं कर सकते। कोई ऐसा हो जो बैकअप हो और कहे कि मैं आपका हाथ थामूंगा, मैं आपको एक बढ़िया ज़िंदगी दूंगा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और आप एक आज़ाद और सुंदर जीवन जिए, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उसने तो कमिटमेंट दी। अब हो सकता है ओरिजिनल बंदा जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है, जिसको काट के चली गया चला गया, वो भी देने के लिए तैयार हो चीज़ें, पर चीज़ें जल नहीं हुई उस टाइम पे, या उस टाइम पे आप मेंटली रेडी नहीं थे इन सब चीज़ों के लिए। उसके भी माँ बाप भी नहीं मानते कि हम नहीं, अभी बहुत छोटे हो, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, बहुत नखरे करते हैं, तो हो जाता है ब्रेकअप, क्या कर सकते हैं। सर, लड़कियां ना बिना बैकअप के कभी ब्रेकअप नहीं करती बेटा, ये तो सेक्स चेंज ऑपरेशन करके पता चलेगा कि ये बात कितनी सच है। मैं तो मर्द हूँ, तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि लड़कियां बैकअप के बिना नहीं करती। और मैं एक बात बताता हूँ तेरे को, वो जो बैकअप है ना, उसका बैकअप भी रेडी होगा अगर वो बैकअप के बिना ब्रेकअप नहीं करती। तो बैकअप जो होता है ना, वो कभी भी ओरिजिनल की जगह नहीं ले सकता। अब क्या कहते हैं, पावर बैकअप आया, इसका क्या मतलब है लाइट आ गई है? ऐसा कुछ नहीं होता। लाइट जब जाती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बंद हो जाते हैं, तो इन्वर्टर मंगाया जाता है, जनरेटर जो भी उसको बोलते हैं, मैं कन्फ्यूज़ हूँ आज भी। लेकिन जनरेटर या इन्वर्टर के बेसिस पे आप पूरा, मतलब जो भी है, मतलब लाइट अभी आई नहीं है तो एक और बत्ती जल जाती है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि रेड है और येलो बत्ती है, अब लाइट चली गई है तो खाली ग्रीन बत्ती जल रही है। गलत बोल दिया यार, सॉरी, सब गलत बोल दिया। हमारा जनरेटर जो है उसमें ग्रीन और रेड है। अब जब लाइट आ रही होती है रेड जलती है, नहीं आ रही होती है लाइट जब, तो पावर बैकअप आ जाता है। बैकअप जो होता है वो तब इस्तेमाल करा जाता है जब मेन चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, मेन चीज़ डिस्टॉर्ट हो जाती है, मेन चीज़ नहीं रहती। और बैकअप का भी एंड होना होता है। बैकअप का मतलब ही वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। दुनिया में ऐसी कोई बैटरी नहीं बनी है जो सारी ज़िंदगी चलती रहे। रिचार्जेबल बैटरी को भी चार्ज करना पड़ता है। तो बैकअप वो आया है, जितनी जल्दी आया उतनी जल्दी चला भी जाएगा। और उसके साथ जब बैकअप से शादी हो जाती है ना, तो ज़िंदगी भी फिर आपका रिलेशनशिप भी बैकअप जैसा ही रहता है। आप भी अपनी वाइफ के लिए, हस्बैंड, आप अपने स्पाउस के लिए भी एक सेकंड ऑप्शन ही रहते हैं सारी ज़िंदगी। या तो टॉक्सिक सास मिल जाती है, उसका कैरेक्टर कोई नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि अगर कोई लड़की किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को या लड़का टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ के दूसरे रिश्ते में है तो वो इंसान कैरेक्टरलेस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर मैं ये सिंपल कह रहा हूँ कि बैकअप जो है ना, बैकअप और स्पाउस में बहुत फ़र्क होता है। अगर वो बैकअप के साथ रह रही है तो ठीक है, पर अपना आत्मावलोकन भी कीजिए कि आप क्या थे रिलेशनशिप में। आप बैकअप थे, आपको समझ में आ गया। अब ये देखिए कि अब क्या गलतियाँ हुई हैं आपसे और उन पे काम कीजिए। और वो, अब देखो, दूसरी लड़की तुम या लड़का डेट नहीं करोगे, प्यार में कट चुका है तो, पर वो गलतियाँ किसी भी इंसान के साथ नहीं होनी चाहिए, भले ही पर्सनल रिश्ता और प्रोफेशनल होना चाहिए, बस वही काम आप कर सकते हैं। ये सबसे सुंदर सदुपयोग होना चाहिए। मुझे किसी ने बोला था कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ, आपको बहुत सारा पॉर्न देखना चाहिए और बहुत जम के हिलाना चाहिए। आई डोंट नो हाउ, कारीगर गंदी फिल्में देखनी चाहिए, पता नहीं क्यों ऐसा लोग बोलते हैं, समझ नहीं आया इसका, इसके पीछे का रीज़न मुझे नहीं पता। दिक्कत ये थी कि कबीर सिंह जैसी मूवी में ना, जब कबीर और प्रीति दोनों रिलेशनशिप में थे, वो तब भी उसको अब्यूज़ करता था, इमोशनली उसके साथ बदतमीजी करता था, गाली गलौज करता था। और जस्ट बिकॉज समवन इज शॉर्ट टेम्पर्ड और वैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, आप किसी का भी इमोशनल या फिजिकल अब्यूज़ जस्टिफाई नहीं कर सकते। और जिन लोगों को कभी, और अल्फ़ा मेल्स को तो कबीर सिंह पीक मस्कुलिनिटी लगती है, एनिमल भी। और अगर चलो ठीक है, एनिमल के लिए तुम रीज़न दे सकते हो, तो जो भी कर रहा था अपने बाप के लिए कर रहा था, तो तेरे नाम कैसे भूल सकते हो? उसको पहले सीन में वो कह रही है कि मेरे मन में कुछ नहीं है, उसको किडनैप कर लेता है, उसको उठा लेता है कॉलेज से, उसके प्यार में पागल हो जाता है। वो कह रही है कि मेरे को नहीं, वो उसको किडनैप करता है। लड़की को किडनैप करना जस्ट बिकॉज ना बोल दिया, अगर ये जस्टिफाइड है तो एसिड फेंकने में जस्टिफाई कर दोगे क्या एक दिन के अंदर कि लड़की ने ना बोल दिया? सेम गोज़ फॉर मैन ऑल्सो। उसने शादी के लिए मना कर दिया तो सुसाइड कर लोगी और उस पर एलिगेशन लगा दोगी, उसको फंसा दोगी, रेप का एलिगेशन लगा दोगी, झूठा केस कर दोगी उस पर। ये क्या बात होती है भाई? रिलेशनशिप बनाओगे तो और क्या पाओगे? बहुत या समझदारी पे बनाओ, कोई वाजिब कारण ढूंढो जिस वजह से आपको शादी करनी है या नहीं करनी है, सिंगल रहना है। वरना उन लोगों का ये हाल होता है, जवानी में बहुत ज़्यादा स्वैग में जोश में कहते हैं शादी टट्टी चीज़ें हमको करनी नहीं, फिर 45-55 का होकर शादी.com पर ढूंढ रहे, शादी.com जीवन साथी पे प्रोफाइल बना के घूम रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें समझ में आ जाता है मम्मी पापा डेथ बेड पे हैं, या फिर फिर इनको लगता है कि कोई ना कोई होना चाहिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, इनके अंदर का परवान जागने लगता है। जवानी में अपने आप को बहुत ज़्यादा रिबेल वगैरह बोलते रहते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं कि हमें भी कोई मिल जाए। फिर देन दे बिकम अ फादर एट 50 और 41। कोई भी आदमी है ना जो 40-41 की उम्र में बाप बनाई, वही कैटेगरी का आदमी है, 99% यही होगा। नहीं, वैसे अगर नेचुरली लेट शादी भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं, या बाय चॉइस या बाय सर्कमस्टांसेस, वो भी है, या किसी का मन भी नहीं करता नेचुरली, पर वो दूसरी चीज़ है। ज़्यादातर उनके साथ ही होता है। फिर कोई अजीब सी ताड़ का पूतना या कोई नॉर्मल अजीब सा आदमी आपको उठा के ले जाता है, देन यू कैन नॉट चूज़ एट दैट मोमेंट। कोई भी इंसान आएगा उस टाइम पे, कोई भी प्रोफाइल होगी जिसने आपको हाँ कर दिया, बस वही होगा। ज़्यादातर
ऑफ कोर्स कौन सी वाइफ चाहेगी उसका हस्बैंड, या कौन सी हस्बैंड चाहेगा उसकी वाइफ उससे 20-25 साल बड़ी हो। बहुत सारे लोग कहेंगे लुक एट सैफ एंड करीना, लुक एट शाहिद एंड मीरा, लुक एट जेवेशु आलूवालिया एंड हर वाइफ। तो these are all rich and successful and celebrities, they are not, they don't think like us। उनकी सोसाइटी बहुत अलग चलती है, ठीक है। उसका ब्रेकअप करीना के साथ हुआ ना, उसके बाद मीरा आई ना, ऐसी थोड़ी आ गई मीरा। और फ्रैंकली स्पीकिंग 16, 17, 21 साल में शादी करना कोई भी लड़की कभी अलाउ नहीं करेगी कि इस एज में वो शादी के लिए कभी अलाउ नहीं करेगी। वो कहेगी क्या करियर बनाना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हो। तो हर एक चीज़ का उम्र होता है, ठीक है। और तुम सेलिब्रिटी नहीं हो पहली बात तो उनकी तरह लाइफ है, उन्होंने वो क्यों किया वो सोचना अपने में बेवकूफ़ी है। कोई अच्छा इंसान आ जाता है, देयर इज़ एज गैप बिटवीन यू, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, देन यू कैन डू इट। क्योंकि अच्छा इंसान आया लाइफ में तो अपनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है उसकी ज़िंदगी में सुकून हो। लेकिन जहर भर के दिमाग में ये बोल देना कि वो पैसे से या मटेरियलिज्म से कम हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होता है। जहाँ जहर निकलना है वही निकलना है। अगर मटेरियलिज्म से निकल रहा है तो निकल रहा है, अच्छी बात है, निकालिए। लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट होती है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ये है।